Everyone, welcome to Maths Unlocked with Himanshi. Today we're gonna solve exercise 1.3 of chapter number system class 9th. First question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो देख मैं ना इस तरीके के ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें सबसे पहला हमें ये देखना होता है कि वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, इस तरीके से होगा. तो सोल्व करने से पहले अगर हम क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहें तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 या 5 का मल्टीपल हो ना कोई भी, तो वो एक एंड पे जाके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो ही जाता है. बाकी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, उससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी. तो 36/100, ठीक है. इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जितने नीचे ज़ीरो होते हैं ना उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है. तो 0.36, तो ये तो टर्मिनेट हो गया. सो वी कैन से ऑप्शन फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग. नाउ वी हैव ऑप्शन सेकंड 1/11. देखो मुझे तो याद है कि 1/11 क्या होता है, 0.09 होता है. 0909 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है. ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, ठीक है. तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 0.09 नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है. और ये 09 रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. बाकी आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि 1/11 यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, एक ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है. और पॉइंट के बाद फिर दोबारा हमें 10 आया था तो वो भी 11 से छोटा था, तो हमें एक ज़ीरो और लगाना पड़ा. तो हमने पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगा दिया. 11 9 जा 99. अब फिर से 1 आ गया तो सेम वही ज़ीरो लगाना होगा, 0 0, इस तरीके से. ये मतलब हमारा सेम साइकिल चलती जाएगी. तो हमने इसको क्या कह दिया सिंपली कि 0.090909, हैंड्स वी कैन से 0.09 के ऊपर बार. तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट ही हुए जा रहा है, वही नंबर आए जा रहा है. ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का एग्जांपल हो गया. नाउ वी हैव ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ 4. ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे. तो ये क्या आ जाएगा, 8 4 32 प्लस में 1 33/8. अभी सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी, जब हमारे नीचे 2 या 5 का मल्टीपल हो तो 8 = में 2 की पावर 3. तो कहीं ना कहीं इसे देख के हमें ये पता लग रहा है अगर 2 की पावर 3 है तो कहीं ना कहीं 5 की पावर 3 होगा. तो ऑल ओवर पॉइंट के बाद तीन ऐसे डेसिमल, 3 ऐसे डिजिट आएंगे जिनके बाद मतलब ऐसा वाला ये सॉरी ऐसे लगेगा. तो हम इसको सिंपली अब सोल्व करते हैं. तो अलग अलग तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है. कैलकुलेशन हमारी अपनी खुद के मन की होती है. तो क्यों ना मैं यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये है 33/2 की पावर 3. ओके, सिंपली मैं इसको 5 की पावर 3 ऊपर 5 की पावर 3 कर दूँ नीचे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 10 की पावर 3 बन जाएगा. एक तरीका ये है. और जिस तरीके से भी आपको सोल्व करना है आप उस तरीके से कर सकते हो. तो इसको डायरेक्टली जब हम सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4.125. देख लो. और ये क्या हो गया, टर्मिनेट भी हो गया, टर्मिनेटिंग. अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर यहाँ पर रिपीटिंग और वो वाली चीज़ होगा तो कुछ हो ही नहीं, ठीक है. फिर ऑप्शन ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है अपना 3/13. अब 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है कि जिसके खुद के ही कुछ फैक्टर नहीं होते हैं. तो इसको देख के ही हमें पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब रिपीटिंग होगा या रिपीटिंग नहीं होगा उसके लिए हमें इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना होगा. तो 3/13, सबसे पहले पॉइंट लगेगा 0, 3 2 जा 26, फिर ये जाएगा 4 पे, ठीक है. 4 पे जाएगा, फिर ये उसके बाद वापस से यहाँ पे 0. तो 13 3 जा 39, अगेन ये 1 पे आएगा. अब 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है. फिर ये कितने पे जाएगा, 13 7 जा 91.
अगेन ये 9 बचा यहाँ पे, फिर ये किस पे जाएगा 13 17 6 पे जाएगा, ये 68 आ जाएगा, 2 7 1 12, फिर ये जाएगा, फिर ये एंड में जाके 9 पे जाएगा 1 1 7 एंड अगेन देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी ये 3 था, सेम वही आएगा कि 30/26। तो ये एक 9 के बाद उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं 0.230769 के ऊपर बार। ये सारी कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2/11। अगेन 1/11 जो होता है वो क्या होता है 0.090909 एंड सो ऑन। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी यही सोल्व किया था। तो ये यहाँ पे क्या है 2 इंटू में 1/11, तो सिंपली हम इसको 0.181818 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे कि 2/11 0.18 के ऊपर बार। ये क्या हो जाएगा 0.18 के बार कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि 18 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था अपना 329 अपॉन में 400। तो वही ये 2 का फैक्टर हो चुका है, 2 और 5 का फैक्टर, तो मतलब कि ये टर्मिनेट होगा। इसको जब हम डिवीज़न मेथड से सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.8225 और ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। तो ये जितना फास्टली हम इसका डिवीज़न कैलकुलेशन कर सकेंगे उतना फास्टली हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 इज यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू में 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है। सो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके, तो इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें क्वेश्चन में हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है और हमसे उसका मल्टीपल पूछा गया है। ठीक है, 3 4/1/7, इसको हम एक्चुअल में ऐसे ही लिख सकते हैं 2/7, 3/7। तो सिमिलर 5 इंटू में 1/7, 6 इंटू में 1/7। 1/7 हमें क्या गिवन है 0.142857 के ऊपर बार। तो सिंपली हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो मल्टीपल होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.285714। जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.42857 जब हम इसका 4 इंटू में 1/7 करेंगे तो 0.571428। सभी के ऊपर क्या है हमारा बार है, स्ट्रेट लाइन होगी ये। ठीक है, 5 से करेंगे तो 0.714285। ओके, ये सब मैंने रफली करके रखा हुआ था, आपको मैं वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तो आप इसका अच्छे से कॉपी पेन लेके इसका मल्टीपल करके देखना ताकि आपकी स्पीड बने उसमें 0.857142। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ दीज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3rd। Express the following in the form of P/Q
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। देखो ये क्वेश्चन करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा होता है जो प्रॉपर क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है इसका एग्जाम्पल मेथड, और बाकी एक इसका होता है शॉर्ट मेथड। तो मैं एक बार आपको ना रफली एक बार शॉर्ट मेथड बता देती हूँ। प्रॉपर जो हमें बुक में गिवन है वो तो हम करते ही हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 0.6 के ऊपर बार है, तो हमें क्या करना होता है कि 6 पॉइंट के इधर वाली वैल्यू लिख के 6 और कितने डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ 1 के ऊपर, तो हम एक बार 9 लिखेंगे। इसको रफली सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2/3 आंसर। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, 0.47 के ऊपर बार। अब हम क्या करेंगे कि 47 एज इट इज़ लिखा, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है ना वो वाली माइनस कर दो, अपॉन में पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पे 2 लिखे जाएंगे, जितने के ऊपर बार होगा ना उतने 9 लिखे जाएंगे। 1 के ऊपर बार है तो सिर्फ एक बार 9 लिखा जाएगा, दूसरा यहाँ पे 90 लिखा जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा अपना 43/90। ओके। और थर्ड का सेम इसी तरीके से जो शॉर्टकट होगा वो क्या होगा, पॉइंट के बाद वाले सारे लिखे जाएंगे 1, और कितनों के ऊपर बार है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार 9 लिखा जाएगा। दिस इज़ द आंसर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया है। अब एक बार आपको लॉन्ग मेथड जो प्रॉपर बुक में गिवन है एग्जाम्पल में वो वाला इस तरीके से है कि देखो सबसे पहले हम x लेट करेंगे, x इज टू में 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक डेसिमल के बाद है तो हम इसको 10x, और यहाँ पे आ जाएगा ये, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.6666 एंड सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, सब्सट्रैक्ट कर, इस यहाँ पे होगा सब्सट्रैक्शन। ठीक है। जब हम सेकंड में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x माइनस में x इज इक्वल्स टू में 6.6666 माइनस में 0.666। ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9x इज इक्वल्स टू में 6, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 6.0000, बिकॉज डेसिमल के बाद वाले सारे 6 हमारे 0 में हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू में 6/9, सिंपली वी कैन सॉल्व इट 2/3। आंसर इज़ 2/3, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट मेथड से भी 2/3 निकालता है। इसी तरीके से आप शॉर्टकट में मैंने आपको ये बता दिया था, और प्रॉपर लॉन्ग वाले मेथड में आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होगा सोल्व तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं इनका भी फुली सॉल्यूशन दे दूँगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो हम इसको जल्दी सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ express 0.999 in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and class में discuss why the answer makes sense. ठीक है। सो सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू में 0.9999, सिंपली वी कैन राइट इट 0.9 बार। अब हम इसको 10 से, इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इज इक्वल्स टू में डेसिमल से एक इधर 9 आ जाएगा, 9.9999, we can write it 9.9 बार। ओके। इक्वेशन सेकंड, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से जब हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x माइनस में x इज इक्वल्स टू में 9.9 बार माइनस में 0.9 बार। हेयर वी गेट 9x इज इक्वल्स टू में 9.0, x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, x इज इक्वल्स टू में 1। Okay, this is our answer. Now we have question number 5. कि what can be the maximum number of digit be in the repeating blocks of digits of decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. इसमें हमें प्रॉपर डिवीज़न करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये बता दो 17 की टेबल लर्न है या नहीं है तो अपने लर्न कर लो, कहीं पे साइड में लिख लो ताकि गलती ना हो। मुझे तो याद है बट फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ साइड में। 17 2 34, 51 68, 75 85, 76 102, 119, 136, 153 एंड 170। ये 17 की टेबल। अब हम द लॉन्गेस्ट डिवीज़न ऑफ दिस एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1/17। ठीक है। 1 छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 10 भी छोटा है तो एक बार और लगाएंगे। तो ये सबसे पहले जाएगा 17 5 जा 85, फिर बचेंगे हमारे 15, 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद ये जाएगा 8 पे। अब 8 पे जाने पे 17 8 जा 136,
ओके, फिर बचेगा अपना 140, फिर से ये किस पे जाएगा 8 पे 136, अब बचेगा यहाँ पे 40, अब ये 17 2 जा 34, अब बचेगा यहाँ पे 60, ठीक है। अब फिर से ये कितने पे जाएगा 3 पे 51, यहाँ पे बचेंगे 9, अगेन 0 लगाएंगे, अब ये जाएगा 17 5 जा 85 पे 5 बचेंगे, 0 लगाएंगे, अब ये जाएगा 17 2 जा 34 पे, अब यहाँ पे बचेंगे 160, ठीक है। 2 के बाद अब ये जाएगा 9 पे बिकॉज लास्ट 79 जा 153, अब यहाँ पे बचेंगे 7 अब ये जाएगा 4 पे 68, यहाँ पे बचेंगे 20, 17 1 जा 17, यहाँ पे बचेंगे 30, अगेन ये जाएगा 17 1 जा 17, अब यहाँ पे बचेंगे हमारे 130, अब ये जाएगा 17 7 पे 17 7 जा 119, अब यहाँ पे बचेंगे 110, ठीक है। अब ये जाएगा 6 पे 102, यहाँ पे बचेंगे 80, फिर से जाएगा 17 4 जा 68, अब यहाँ पे बचेंगे 120, अगेन ये जाएगा 7 पे 119, बचेगा 100, अब ये जो 1 बचा ना, सेम यही वाली चीज़ यहाँ से रिपीट शुरू हो जाएगी। तो फाइनली इतने बड़े डिवीज़न के बाद अब हमारा आंसर क्या आता है, हम यहाँ लिख देते हैं 0.58823529411767 के ऊपर बड़ा सा बार। सो दिस इज़ द आवर आंसर, ठीक है। इसके बाद अब ये डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर p and q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो देखो इस क्वेश्चन में ना वही बात पूछ रखी है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन बोली थी कि जब भी हमें p by q फॉर्म हो, मतलब कोई भी है, अगर उसमें q 2 या 5 का मल्टीपल है, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, m इसकी n कुछ भी पावर हो सकती है, अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 में से कुछ भी आ जाएगा या दोनों आ जाएंगे ना, तो वो हमें एक नज़र में देखने में पता लग जाएगा कि ये ज़रूर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब इसमें हम इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे दी कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना वो 1 होना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं लिख सकते कि हम लाइक जैसे कि सॉरी फॉर द मिस्टेक कि हम यहाँ पे 4/6 लिख दें, इनमें कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ गया, ये 2/2 है, ये 2/3 है, इस तरीके से ना लिख के हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी लिखनी है किसी की, सॉरी लाइक सबसे पहला हम क्या लिखते हैं 2/5, तो हमें अच्छे से पता है ये क्या होगा 0.4 टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हम इसके लिए क्या उठा सकते हैं कि जिसमें नीचे फैक्टर हो 3/2, इसका आ जाएगा 1.5, इट्स टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका कोई मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो सिंपली हम इसको अगर हमें स्टेटमेंट में लिखना होगा तो इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 अपॉन में 2 × 5 मतलब कि 7/10 0.7, इट्स टर्मिनेटिंग। इस पूरे क्वेश्चन की यही एक इस तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, सोल्व कर दिया। होप सो आपको समझ आ गया हो क्या। इन क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा गया कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना उसी की ही प्रॉपर्टी में क्या आता है कि वही इरेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसने 3 इरेशनल नंबर लिखे हैं। इरेशनल नंबर क्या होते थे कि रूट में √2, √3, √5 etc. है जो हमारे रूट में आता है वो सब,
ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें लिखने को बोला है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, लाइक 0.2, एक बार 0.2, 2 टाइम्स 0.2, 1 2 3 टाइम्स 0.2, 1 2 3 4, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली इसी की तरह हम लिख सकते हैं 0.03 003 0003 एंड सो ऑन। एक हम 1 का बना के लिख लेते हैं 0.10 100 1 000 4 टाइम्स 0 1 and so on. So these are the 3 example of non-terminating and non-recurring. Now we have question number 8. Find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने इनके बीच के रेशनल नंबर बताए थे। यहाँ पर इसने पूछा है कि डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5/7 है, ठीक है, उसका एक बार हम डिवीज़न निकाल के नॉर्मली देख लेंगे कि कितना आता है। 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये जाएगा 7 7 जा 49, 1 पे जाएगा 0 7 1 7, 3 पे जाएगा 0 7 4 जा 28, अगेन 2 पे जाएगा, ठीक है, 7 2 जा 14, फिर 6 पे जाएगा, फिर ये 8 पे जाएगा 56, फिर यहाँ पे 4 बचेंगे, फिर ये 7 5 जा 35, यहाँ पे 5 आ गया। तो शुरू वाला और एंड वाला जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो सेम आ गया, तो अब ये रिपीट होने लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.71425 पे बार। सिमिलरली जब हम 9/11 करेंगे तो हमें बताया कि 1/11 इज इक्वल्स टू में क्या होता है 0.0909, इस तरीके से होता है। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा 0.8181, इस तरीके से। तो हम इसको बाकी चीज़ों को हम रब करके इरेज कर देते हैं और फाइनली जो हमारी आएंगे उन दोनों के बीच का लिख लेते हैं, एंड 0.81 बार लिखते हैं मैंने। अब इसको 0.71 और 0.81 के बीच के जितने भी हमारे ये इरेशनल नंबर होंगे ना वो लिख देंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिजिट उठा लेते हैं। लाइक 0.71 है तो यहाँ पे हमने 740 7400 7400, ओके। इसी तरीके से हम यहाँ पे 0.760 7600 76123। सिमिलरली हम यहाँ पे ये 81 है तो चलो हम एक 80 को उठा लेते हैं, 80 800 8000 8 4 टाइम्स 0 एंड 8 so on, ठीक है। These are the 3 irrational number between 2 rational numbers. Now we have question number 9. Classify the following numbers are rational or irrational, ठीक है। √23 इसका कुछ फर्दर यहाँ पे कुछ भी इसके यहाँ पे फैक्टर नहीं हो सकते, तो हमें पता है कि √23 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड स्क्वायर रूट में 225, तो हमें पता है कि 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है, कि 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 225। तो इसके फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल। सेकंड 0.3796 के बारे में पूछा है कि ये हमारा इरेशनल होगा या रेशनल। ये क्या हो गया है डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो चुका है, और इरेशनल में क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो हम फाइनली इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर होता है। सिमिलरली फोर्थ क्या है 7.478478, यहाँ पे कहीं पे भी इसको जब हम लिखेंगे, एक सेकेंड सॉरी गाइस, 7.478 हमें दिख गया है कि 478 ये 2 बार है, तो हम इसको सिंपली 7.478 पे बार लिख सकते हैं। तो ये रिपीटिंग आ गया तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। फिफ्थ क्या है 1.101001 00001 4 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया है कि
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो किसकी डेफिनेशन में आता था, वो इरेशनल की डेफिनेशन में आता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड फिफ्थ इज़ इरेशनल एंड द रेस्ट लाइक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर रेशनल नंबर। दिस इज़ ऑल about the exercise number 1.3. Thank you so much for attending the lecture. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, किसी भी तरीके का कुछ समझ में नहीं आया हो, जो कुछ भी बताना हो मुझे वो कमेंट में आप बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर से दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।